Please tell me your name. My name is Dr. Harkesh. Okay. What's your Actual name is Shivam. And I'm Vela boy. I'm doing nothing. I'm just chilling in my you life. were doing painting and all. Yeah. Why are you saying you are villain? Actually, this painting belongs to kids who living in my streets. They said, Uncle ji, please sanu print de do. So I'm giving prints. That's great. So Dr. Saab, I have a question for you. Could you please tell us a solution? The people who suffering from sciatica pain. Sciatica pain. Actually, this symptom come from the compression of nerve in the spinal cord. Its solution can be operation of spine, but its result not come out at expectation. So majority of time patient need pain management. That's why they need to be having painkiller. डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू बट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में पूछ लेता हूँ कि आज के टाइम में यूथ यानी कि जो जिम बहुत लगा रहे हैं स्पेशली डेड लिफ्ट की वजह से वो sciatica नर्व के शिकार हो रहे हैं या हम ये नर्व कंप्रेशन या फिर या डिस्क बल्जमेंट के चलते हुए बहुत सफर कर रहे हैं स्पेशली यूथ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मेडिसिन इसका सोल्यूशन है या एक्सरसाइजिंग? स्पेशली sciatica में बोला जाता है कि मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं यूजुअली, जो ज्यादातर मसल रिलैक्सेंट, लेकिन उसके साथ साथ मे बी कुछ एक्सरसाइज हैं जिसे हम वो क्या बोल देते हैं केगल एक्सरसाइज या मे बी समथिंग अदर एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू एक्सरसाइज का डेफिनेटली काफी अच्छा इफेक्ट रहता है और साथ में बैक की जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंस रखती है और प्रॉपर जिम के अंदर पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब कि जैसे तैसे sciatica या जो बल्ज वो करेक्ट हो गई, नेक्स्ट टाइम तुम अगर सेम पोजीशनिंग रही तो दोबारा वो सेम सिचुएशन क्रिएट कर लोगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगने लग गया, मतलब पर्सनली कि जिम से अच्छा ना बंदा योगा कर ले। मतलब मैं वैसे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो डाइट है या हमारा जो रहन सहन है या मॉडर्नाइजेशन के चलते अभी हम ना प्रॉपर मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग वो स्लीपर्स पहनते हैं, मे बी पहले वुड के स्लीपर्स होते थे तो पैर ऑटोमेटिकली वीक हो गए, ना ही हमें प्रॉपर एयर अच्छी मिल रही है, एयर क्वालिटी पुअर हो गई। हमारा फूड वैसे बर्गर पिज्जा नूडल हो गया, हमारी गाय भैंसे वैसी टीके से चल रही हैं, हमारा एग्रीकल्चर वैसे यूरिया पे चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ना बंदे को जिम शिम छोड़ के ना, मतलब जिम में क्या होता है यूजुअली लड़के जाते हैं, सबको बॉडी पंप करनी है, जाती हल्का सा ऐसे किया और जिम लगाना स्टार्ट कर दिया। बॉडी को प्रॉपर वार्म अप चाहिए होता है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा, और इतना पेशेंस नहीं है। 1 घंटे में तो लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन है और जब एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका नाम ही डेड लिफ्ट है, उसके बारे में मेरे को लगता है पूरे इंटरनेट पे हल्ला होना चाहिए, भाई इसे मत लगाओ। यूजुअली वो गलत लगाते हैं और सबसे ज्यादा डिस्क बल्जमेंट से यूथ सफर कर रहा और आधी लाइफ स्पॉइल सी हो जाती है बहुत ज्यादा। इस तरीके की आप जो थिंकिंग पैटर्न ले रहे हो कि जिससे लग रहा है कि काफी अच्छे थिंकर हो, पर ये लीड तो ना कुछ कंक्लूसिव नहीं निकलेगा। आप ना सारी चीज छोड़ के खुद बैठ जाओगे, परेशान होकर डिप्रेस हो सकते हो। दूसरी चीज कि ट्राई टू बी हैविंग अ गुड हेल्दी डाइट, जैसे इसमें हर्ब है, फ्रूट्स हैं, ये सब इंक्लूडेड है, जिसमें कोशिश कर रहे हो कि अगर आपके पास कुछ जमीन है कुछ खुद बो के उनको यूटिलाइज कर रहे हो ताकि ये और चीजें जो एक्सक्लूड हो जाएंगी, ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हो। और तीसरी एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज तो मस्ट। आज के टाइम में जिम में देखो मैं बिना योगा के अगेंस्ट नहीं, योगा एक गुड थिंग है, पर जिम के सपोर्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि आफ्टर 30 ना जो टर्नओवर रहता है कि मसल मास भी चाहिए, तुम्हें बोन मास भी चाहिए, आफ्टर एज के साथ ना वो रिड्यूस होता जाता है। 30 के बाद तो एटलीस्ट हर किसी को जिम करनी चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उससे क्या मसल मास मेंटेन होएगा, मसल मास रहेगा तो जॉइंट बचेंगे। जैसे जैसे तुम क्या, ऐसा तो है नहीं कि तुम 50 पे जाके मर जाओगे। किसी को कुछ नहीं पता है कि 60 भी क्रॉस हो सकती है, 70 भी, 80 भी। अगर तुम्हारे पास मसल मास अच्छा रहा तो तुम्हारे जॉइंट बच जाएंगे लास्ट तक, ताकि तुम अपनी जो लेटर एज है उसमें बेटर लाइफ स्पेंड कर पाओ।
तो जिम जाते हो तो फिर करेक्ट मतलब जो करेक्टली एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम जिम तो कर लिया, स्टार्ट करना तुमने, बट पता चला कि तुम इंजर्ड होके बैठे हो। पहले उसको मतलब कि YouTube पे काफी अच्छे अच्छे चैनल है, कई ऐप है जो प्रॉपर पोजीशनिंग बताती है तुम्हें कि इस मसल के एक्शन इस तरीके से हैं, इस तरीके से ये अगर परस्यूट करते हो तुम ये एक्सरसाइज तो बेटर आउटकम आएगी, मतलब मसल मास अच्छा गेन होएगा और साथ में क्या कि तुम्हारे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होएगी। बोन का टर्नओवर पता है क्या रहता है कि बोन अपने आप में जो ये नहीं है कि जो एक सेल बन गई वो वैसी की वैसी रहेगी, टर्नओवर होती है, वो डेड हो जाएगी सेल, दूसरी बनेगी। टाइम के साथ ऐसा होता है कि सेल बनना कम हो जाता है, जो बोन मास है वो वीक हो जाती है, तो बोन एक तो फ्रेजाइल हो जाती है टूटने के लिए, मसल वीक पड़ जाती है जिससे जॉइंट पे इंपैक्ट आता है, तो जॉइंट खराब होने लग जाते हैं। वियर टियर जो नॉर्मल बेसिक चीज है, आफ्टर 50 वियर टियर अच्छी खासी हो जाती है। अगर आपकी मसल मास अच्छी है तो जॉइंट बचे रहेंगे, वियर टियर कम होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि वो टर्नओवर इंक्रीज होता रहेगा, अच्छी ब्लड सप्लाई रहेगी आपकी बोन की मसल की। और जब शरीर अच्छा है तो दिमाग अच्छा है तो डाइट भी अच्छी लेंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का। इनिशियली मैं भी तुम्हारी तरह एक बार मैंने सोचा, फिर मगर ये तो कोई एंड नहीं है ना इस चीज का कि खाना भी बेकार हो गया, जिम मैं कर नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो यार लीड टू डिप्रेशन जाएगा। के पास इलाज चलेगा क्या फायदा? वन से साइकियाट्रिक पेशेंट ऑलवेज बी साइकियाट्रिक पेशेंट, बहुत लिस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उस चीज से निकल पाएगा। तो इन साइकियाट्रिक इलनेस का कारण हमारे अंदर ही ना कि बाहर है, और हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाए तो फिर और कोई भी करेक्ट नहीं कर सकता। तो हमें एक ओपन एंड छोड़ना चाहिए कि हाँ लेट एटलीस्ट आई शुड लिसन टू अदर सो दैट क्या पता कोई अच्छी बात बता दे। आई कांट बी 100%। हमारी अच्छी बात लगी मैंने भी तुमसे ली है, ऐसी बात नहीं है। मेरी हैबिट है कि मैं सबको सुनता हूँ, देखता हूँ, पकड़ता मन की अच्छा लगा उसको मैं ऐड इन करता हूँ। बिल्कुल, आपसे मिलके अच्छा लगा। मेरे को चलना होगा, तो मैं मे बी आपने जैसे वो बता रहा है इसके बारे में, तो मैं शेयर करूंगा। पंजाबी बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ। ओके, ठीक है, बाय।